वो न्यूयॉर्क की एक सर्द दोपहर थी। कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं बर्फ भी पड़ रही थी। न्यूयॉर्क के दिल मैनहट्टन में वाक़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 110 मंजिला ट्विन टावर्स में जिंदगी चौबन पर थी। करीब 50,000 अफराद अपने दफातर में मौजूद थे। इन्हें नहीं मालूम था कि अगले चंद लम्हों में वो एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाले हैं। ऐसे में एक पीले रंग का फूड ट्रक शुमाली टावर की बेसमेंट 2 में दाखिल होता है। ट्रक का ड्राइवर और साथ बैठे मुसाफिर कुछ देर में ट्रक इमारत के मेंटेनेंस ऑफिस के करीब पार्क करके टावर से बाहर चले जाते हैं। अमेरिका का माशी दारुल हुकूमत न्यूयॉर्क जोरदार धमाके से लरज़ उठता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाली टावर में आग और धुएं के गहरे बादल छा जाते हैं। इब्तिदा में हादसाती धमाके की इत्तला पर एम्बुलेंसेस, फायर फाइटर्स और NYPD के एहलकार बेसमेंट में पहुंचते हैं। दोनों इमारतों को हंगामी तौर पर खाली करवा दिया जाता है। टीमें अंदर जाती हैं तो वहां का मंजर देखकर दहल जाती है। तकरीबन 100 फुट चौड़ा शगाफ इनके होश उड़ा देता है। धमाके के करीब ही वाक़ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से वाबस्ता 6 अफराद की लाशें मिलती हैं। मरने वालों में हामिला खातून मोनिका स्मिथ भी शामिल हैं। धमाके में 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी होते हैं। धमाका इस कदर शदीद था कि बेसमेंट 1 से लेकर 5 तक इमारत के ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के दौरान जब तहकीकात शुरू हुई तो इंकशाफ होता है कि अंदाजों के बरखिलाफ ये कोई ट्रांसफार्मर का धमाका नहीं बल्कि टेररिस्ट अटैक था। FBI के एजेंट्स को मौके से यूरिया नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, एल्यूमिनियम पाउडर के पार्टिकल्स और हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर मिले तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये तकरीबन 1200 से 1500 पाउंड वजनी बम था जिसे टाइम डिले फ्यूज से जोड़ा गया था। धमाका की इस मवाद की मिकदार और वैन की पार्किंग से इंकशाफ हुआ कि दहशतगर्दों ने इस तरह धमाका किया कि पूरा का पूरा शुमाली टावर जनूबी टावर पर गिर जाए और नॉर्थ टावर के बोझ से साउथ टावर भी जमीन बोस हो जाए। ये खौफनाक मंसूबा था जो अगर प्लान के मुताबिक चलता तो अंदाजों के मुताबिक हजारों अफराद की जानें जा सकती थी। ट्विन्स टावर पर यह वार अमेरिकी मेनलैंड पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहला हमला था। ट्विन्स टावर पर पहले हमले ने CIA, FBI की सारी भरमबाजियों का पोल खोल दिया। 26 फरवरी को पेश आने वाले इस वाक़े के अगले 4-5 दिन तक अमरीकी तफ्तीशी इदारों के एहलकार महज टामकटोइयां मारते रहे। उन्हें धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार के व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के सिवा कोई क्लू ना मिल सका। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बम बनाने के पैसे इन लोगों के पास कहां से आए। तो यहाँ भी एक सरप्राइज है क्योंकि रमजी गैंग का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्ब बनाने में सिर्फ $3000 का खर्चा आया और ये पैसों की कमी ही थी जो इस पूरे ग्रुप को पकड़वाने की वजह बनी। मोहम्मद सलामा, रमजी यूसुफ और आयाद इस्माइल एक गाड़ी में सवार हैं। इनकी मंजिल है जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। सलामा ने दोनों को एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया जहां से रमजी यूसुफ पाकिस्तान और आयाद इस्माइल उर्दन रवाना हो गया। दिन खत्म होने से पहले ही ये दोनों अमेरिका की सरजमीन छोड़कर जा चुके थे, लेकिन यहाँ सलामा के साथ हैंड हो गया। रमजी ने 5 मार्च की रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइन फ्लाइट 262 का जो टिकट इसे खरीद कर दिया था वो बच्चों के लिए था जिसकी कीमत सिर्फ $65 थी। सलामा ने इस टिकट की मदद से हॉलैंड का वीजा तो ले लिया मगर वो हकीकत में इस टिकट पर सफर नहीं कर सकता था और इस टिकट को अडल्ट फेयर में बदलने के लिए उसे मजीद डॉलर चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। और फिर उसने एक ऐसी बेवकूफ़ी की जिसने ना सिर्फ इसे बल्कि इस पूरे गैंग को मरवा दिया। वो अपना $400 सेफ्टी डिपॉजिट वापस लेने उस रेंटल कंपनी के पास पहुंच गया। उन्हें बताया कि वैन चोरी हो गई है और चूंकि रेंटल गाड़ियां इंश्योर्ड होती हैं इसलिए उसका सेफ्टी डिपॉजिट वापस किया जाए। कंपनी के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि इससे पहले इस वाकये से पुलिस को आगाह करना पड़ेगा और ये कहकर इसे अगले दिन आने का कहा। राइडर कंपनी के नुमाइंदे ने ज़ाब्ते के मुताबिक पुलिस से रब्ता किया। कंपनी ने जब पुलिस को ट्रक का व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर बताया तो पुलिस के एंटीने खड़े हो गए।
पुलिस से ये इत्तला FBI तक पहुंची, जिसने कंपनी के गिर्द एजेंट्स का जाल बिछा दिया। अगले दिन सलामा रकम की वसूली के लिए आया तो कंपनी के नुमाइंदे ने कागजी कार्रवाई और नुकसान की कटौती के बाद इसे $200 थमा दिए। $200 का लिफाफा लेकर सलामा मोहम्मद जूं ही बाहर निकला तो FBI पहले से बाहर तैयार खड़ी थी। सलामा ने वैन किराए पर लेते वक्त रमजी के पहले दोस्त मुसब यासीन का फोन नंबर इस्तेमाल किया था। इसीलिए उसी दिन पुलिस ने मुसब यासीन से जुड़े तमाम मुकामात पर छापे मारे और इसके भाई अब्दुल रहमान यासीन को भी उठा लिया। तमाम गिरफ्तार अफराद FBI के सामने तोतों की तरह बोलने लगे। अगले चंद दिनों में केमिकल्स की खरीदारी और फंडिंग में मदद करने वाले इंजीनियर इयाद निदाल अमेरिका में ही पकड़ा गया। केमिकल्स खरीदने और बम बनाने में मदद करने वाला मिस्री टैक्सी ड्राइवर महमूद अबू हलीमा भी मिस्र से उठा लिया गया। सलामा से मिलने वाली इत्तलात पर पहले से गिरफ्तार अहमद अज्जाज को भी शामिल तफ्तीश किया गया। मालूम हुआ कि बम बनाने की रेसिपी इसी ने दी थी। रमजी के साथ फरार होने वाला आयाद इस्माइल को भी उर्दन से धर लिया गया। लेकिन इन सब के पीछे जिसका दिमाग था वो अमरीकियों के लिए छलावा बन चुका था, क्योंकि रमजी यूसुफ हमले के रोज जिस पासपोर्ट पर पाकिस्तान रवाना हुआ था वो असली नहीं, जाली था। इसका कोई रिकॉर्ड पाकिस्तानी हुक्काम के पास मौजूद ही नहीं था। और चूंकि उस जमाने में मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं थे, इसलिए इमिग्रेशन हुक्काम को मामू बनाना इतना मुश्किल भी नहीं था। 21 अप्रैल 1993 FBI 10 मोस्ट वांटेड सस्पेक्ट्स की लिस्ट जारी करती है। इसमें सबसे ऊपर नाम था रमजी का। गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए $20 लाख का इनाम भी रखा गया। पूरी अमरीकी रियासत इस एक शख्स की तलाश में थी, लेकिन कहीं से इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 24 मई 1994 को रमजी के चारों साथियों को सजा सुना दी गई। जज ने कहा कि मुल्ज़मान ने बम में सोडियम साइनाइड इस्तेमाल किया। उनका मकसद ये था कि जब बम फटे तो एक जहरीली गैस हाइड्रोजन साइनाइड पैदा हो जो टावर में मौजूद तमाम लोगों को मार दे। जज ने साफ कहा कि ये सिर्फ धमाके करने के लिए नहीं बल्कि सबको मारने के लिए बनाया गया था।